Now we will discuss अत्यधिक कार्यभार। अत्यधिक कार्यभार क्या होता है? मैक्सिमम जब हमारे पास कार्य का भार होता है, दैट इज वी कैन से पीक वर्क, पीक लोड जिसे कहते हैं। जब आपके कार्य जो है सबसे हम ये कह सकते हैं पीक तक पहुंच जाता है। अब कार्यभार में हम देखें तो आप अगर इसको देखें, जब गृहिणी जो है वो अगर पूरे दिन का आप समय बांट रहे हो, तो सुबह जब वो उठती है, बाई चांस 6 बजे उठती है, तो उस समय क्या होता है? शिखर समय भार होता है, पीक पे होता है, जिसे हम बोलते हैं कि सुबह उठकर उसे बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा सुबह उठती है तो सबसे पहले कई जो लेडीज होती हैं वो घर में पहले झाड़ू मारती हैं, उसके बाद पानी भरना, पूजा करना, नहाना धोना, टिफिन तैयार करना, ब्रेकफास्ट रेडी करना। उसके बाद अगर वो वर्किंग है तो वो खाना भी तैयार करेगी, और अगर नहीं वर्किंग है तो वो अपने हस्बैंड का टिफिन, बच्चों का टिफिन तैयार कर रही है। तो देखेंगे कि 6 से लेकर 10 बजे तक तो इतना काम होता है कि हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम वर्क इज डन एट दैट टाइम। तो अब हमें इसमें देखना है कि अत्यधिक कार्यभार जो होता है उस समय गृहिणी जो है थोड़ी सी प्लानिंग करे। वो इस तरह से प्लानिंग करे कि बहुत से कामों को वो पहले जैसे एक दिन पहले ही थोड़ी सी तैयारी कर ले। वो पहले तैयारी कर सकती है, जैसे कि सब्जी वगैरह रात को काट के रख ले, बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह सब रेडी करके रख ले, अपने भी ड्रेस तैयार करके रख ले अगर वो वर्किंग है, और भी बहुत से काम है। वो इस तरह से प्लान करे कि जब शिखर समय भार होता है तब उसको थोड़ा सा लोड कम हो जाए। और सुबह आप देखेंगे कि हर घर में बहुत ही ज्यादा कार्य होता है, और इससे क्या होता है कि जब एक साथ बहुत कार्य करना पड़ता है तो हमारी कार्य क्षमता घट जाती है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, घर का माहौल खराब हो जाता है। तो ये शिखर समय भार का हमें बहुत ध्यान रखना है। जब जब भी अत्यधिक कार्यभार होता है तो हम उसकी प्लानिंग करें और हर मेंबर्स को उसमें इन्वॉल्व करें, ताकि कार्य का शिखर थोड़ा कम हो, भार थोड़ा कम हो जाए। दैट इज पीक टाइम, दैट इज पर डे। उसी तरह से हम देखें तो इसी तरह से मंथ का भी एक दिन ऐसा होता है जब हम कह सकते हैं कि कार्यभार बहुत अधिक होता है। मोस्टली जब हम राशन, जो लोग फैमिली में एक ही दिन राशन लाते हैं, वो राशन आता है, उसको पूरा संभालना, करना, डब्बों में डालना, ये सारे कार्य होते हैं। देन अगर हम देखें तो इसी तरह से ईयरली भी होता है, जब दीपावली की सफाई होती है, या कभी शादी हो जाए घर में, या आप पेंट वगैरह करा रहे हैं, या कभी हम अचार डाल रहे हैं, किसी दिन हम पर्टिकुलर कोई बड़ा काम लेके बैठ जाते हैं, तो वो हमारा बहुत उस दिन और भी काम एक्स्ट्रा हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड योर अत्यधिक कार्यभार। नेक्स्ट कम्स कार्य वक्र। कार्य वक्र क्या होता है? वर्क कर्व। जो कार्य है उसका एक कर्व होता है, कभी वो कर्व ऊपर जाता है, कभी वो नीचे आता है। इसमें हम देखेंगे कार्य जो है, हम इसको दो जगह इसको अपन डिफाइन करके देखते हैं। पहला है हमारे दैनिक कार्यों का कार्यवक्र। अब दैनिक कार्यों का कार्यवक्र क्या होता है कि आप देखेंगे तो हम कार्य पूरा दिन करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम हम ज्यादा करते हैं, फिर कम करते हैं, फिर ज्यादा करते हैं, फिर कम करते हैं। तो ये आपको ये देखिए, ये वक्र दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, सुबह के टाइम, सुबह हम उठते हैं तो हमारा जो कार्य है, कार्य का भार सबसे ज्यादा होता है। आप देखिए यहाँ पे जो सुबह का टाइम है, 6 से लेके 10 बजे तक कार्य का वक्र सबसे ऊपर उठा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जब बच्चे स्कूल चले गए, खाना बन गया, सफाई हो गई, अब क्या होगा? आपका कार्य वक्र धीरे धीरे नीचे और आ जाएगा। अब दोपहर के टाइम बिल्कुल कम तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उस समय हमें बहुत थोड़ा काम करना पड़ता है, खाना सर्व कर रहे हैं, थोड़े बहुत जो भी आपका कार्य पेंडिंग होता है उसको आप निपटाते हो। फिर उसके बाद रेस्ट थोड़ा करने के बाद गृहिणी शाम को फिर से काम करती है। बच्चे स्कूल से आते हैं, उनकी देखभाल करना, उनको पढ़ाना, शाम के डिनर की तैयारी करना। तो अब जो कार्य वक्र है वापस ऊपर की ओर गया, लेकिन उतना नहीं गया जितना सुबह गया था। एंड लास्ट में शाम रात हो जाती है और वो बिल्कुल रेस्ट करती है, तो उसका कार्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप इस वक्र से समझ सकते हैं कि जो शिखर समय भार है, किस तरह से इसमें दोनों बातें एक्सप्लेन हो रही हैं आपके, इसमें कार्य वक्र भी और अत्यधिक कार्यभार भी। अत्यधिक कार्यभार जो है आपका सुबह के टाइम होता है, और शाम के टाइम जो है थोड़ा भार सुबह से कम होता है, और दोपहर के टाइम थोड़ा इन दोनों से कम होता है, और रात को बिल्कुल नहीं होता। तो पहले कर्व ऊपर गया, दोपहर को नीचे आया, और उसके बाद शाम को फिर ऊपर गया, लेकिन उतना ऊपर नहीं गया जितना सुबह गया था।
तो ये तो था हमारे दैनिक कार्यों का वक्र। नाउ कम्स फैमिली लाइफ स्टेजेस। हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि हमारे परिवार की जो जीवन चक्र चलता रहता है उसमें अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं हमने डिस्कस की थी कि एक तो प्राथमिक अवस्था होती है जब हस्बैंड एंड वाइफ नया फैमिली शुरू करते हैं। देन विस्तार अवस्था आती है जब प्रथम शिशु का आगमन होता है, तो विस्तार अवस्था शुरू हो जाती है। और उसके बाद संकुचित अवस्था आती है जब फैमिली में सब बच्चे आ जाते हैं और जब बड़ा बच्चा सेट हो जाता है, शादी के बाद घर से बाहर चला गया या फिर कहीं पे जॉब करने लग गया, तो अब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज आ जाती है जो संकुचित अवस्था कहते हैं। एंड लास्ट में वृद्धावस्था या रिटायरमेंट स्टेज जब हस्बैंड वाइफ अकेले रह जाते हैं। अब इसमें भी कार्यवक्र आप देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक स्टेज है, प्रारंभिक स्टेज में क्या है, थोड़ा वक्र ऊपर की ओर गया, कर्विस है ना, थोड़ा ऊपर है, क्योंकि इस समय क्या है कि इतना कार्य नहीं होता, सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं तो ना तो उनको टाइम की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा ही खाना बनाना होता है, कभी मार्केट में खा लिया, ज्यादा काम नहीं होता, दे आर फ्री, तो कार्य बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो विस्तार समय है, विस्तार अवस्था है, जब बच्चे आ गए, पहला बच्चा आ गया, दूसरा आ गया और अब बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस अवस्था में शिखर समय भार है, पीक टाइम, मैक्सिमम जो वर्कलोड है वो कब है, विस्तार अवस्था में। हमने पहले भी डिस्कस किया है, इस समय बहुत समय देना पड़ता है गृहिणी को, छोटे बच्चों की देखभाल, बिल्कुल छोटा बच्चा है, शिशु अवस्था में है, तो उसको दूध पिलाना, नहलाना धुलाना, उसकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी उसे करनी पड़ती है। अब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो अब उसको स्कूल भेजना, उसका होमवर्क कराना, तो भी उसको खिलाना पिलाना नहलाना, जब तक बच्चा स्वयं ये कार्य नहीं करने लगता। लेकिन उसके बाद ही अगर जब बच्चा थोड़ा डिपेंडेंट होता है तो सेकंड बच्चा आ जाता है तो उस पर टाइम देना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस समय शिखर समय भार होता है, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं उसको। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और सेट होने लगते हैं, जब परिवार छोड़ के जाने लगते हैं, तो अब उसका समय भार थोड़ा कम हो जाता है। अब उसको उनके उनके फिजिकल वर्क्स नहीं करने पड़ते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे शादी वगैरह करनी है उसमें टाइम देना, बच्चों को खाना देना, थोड़ा बहुत जो छोटे बच्चे रह जाते हैं उनको पढ़ाना वगैरह, ये काम चलते हैं। तो इसमें जो शिखर समय भार है वो सेकंड नंबर पे। सबसे ज्यादा टाइम कब चाहिए उसको, विस्तार, और सेकंड कब चाहिए, संकुचित, और थर्ड कब चाहिए, प्रारंभिक। एंड द लास्ट इज वृद्धावस्था। वृद्धावस्था को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो समय है, समय का जो डिमांड है वो सबसे कम है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अकेले रह गए, अब उनको कुछ ज्यादा काम नहीं होता है और सिर्फ खुद के लिए ही उनको समय बिताना पड़ता है। और कई बार ज्यादातर फैमिलीज में कोई खाना बनाने वाला होता है तो उनके पास टाइम ही टाइम होता है, जो कि वो अपने हिसाब से उस समय को व्यतीत करते हैं। तो ये अब आपने देखा कि किस तरह पारिवारिक अवस्थाओं में कार्य वक्र है और किस तरह हमारा जो डेली वर्क है उसमें वर्क कब है, और ये आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से हमारे जो टाइम की प्लानिंग है, वी शुड डू दैट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। हमें प्लानिंग ऐसी करनी है कि किस तरह से हम अपने समय को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। हम इस चीज का ध्यान रखें कि जिस समय हमारा शिखर समय भार है, हम उस समय कार्य को किस तरह से कम कर सकते हैं। वी शुड प्लान, पहले ही हमें प्लान करना कि अरे इस समय तो बहुत सारा काम होगा, तो मैं किस तरह से प्लान करूं कि मेरा उस समय समय भार थोड़ा कम हो जाए। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस समय चक्र। समय चक्र क्या होता है, इसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे।